मित्रों, आज हम ज्योतिष के संदर्भ में पौराणिक इतिहास, समय काल और उसका उद्भव कहाँ से हुआ, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, उसको लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, कुछ मान्यताएं ऐसी है कि हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, जिसके संदर्भ में ये माना जाता है कि उसे ग्रीक देशवासियों ने, अरब के देशों ने या यूनान के देशों ने इसे भारत तक पहुंचाया। ऐसा कुछ मध्यकाल के बाद के विद्वानों ने अपने कुछ ग्रंथों में सिद्ध करने का प्रयास किया है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ज्योतिष और योग, ये दो विज्ञान ऐसे थे जो ईसा से कई हजारों वर्ष पूर्व भारत में आ चुके थे, भारत में उनका आविष्कार हो चुका था और जिनके प्रमाण हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में मिल जाते। साथियों, योग विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान ये दो महत्वपूर्ण विज्ञान ऐसे थे जिसमें भारत के ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा को जगाया और शरीर के भीतर ही सौर मंडल की विविध जानकारी उन्होंने बिना किसी दूरबीन के, बिना अंतरिक्ष में कोई रॉकेट भेजे या किसी प्रकार के विमानों को नहीं होने के बाद भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। यह विद्या सिर्फ भारतीयों के पास थी। तो ज्योतिष का जो आधार था वो अंक शास्त्र था और उसका प्रारंभ भी भारत में ही हुआ था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक है मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, जिसके अनुसार भारत ने अन्य देशवासियों को अनेक बातें सिखाई, जिसमें 1 से लगाकर 9 तक के अंक, साथ में 0 का अंक, दशमलव का आविष्कार करके उसका उपयोग किस तरह से होता है, ये सारी बातें दुनिया को गणित का ज्ञान भारतीयों ने दिया। इसलिए गणित का ज्ञान, अंकशास्त्र, ज्योतिष में बड़े रूप में उपयोग में लिया जाता है। साथ ही पूर्व मध्यकाल में विदेशी जब भारत में आए तो उनका भारत के जो विद्वान थे, ज्योतिषी थे, उनसे संपर्क हुआ और संपर्क के बाद में उन्होंने इस अभ्यास को सीखने के प्रयास किए और भारतीयों ने उनको सिखाया। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि वर्तमान से 28,000 वर्षों पूर्व भारतीयों ने खगोल और ज्योतिष के ग्रंथों पर मंथन किया। कौन सा नक्षत्र कैसा है, नभोमंडल में ग्रहों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के प्राणियों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक गणनाएं निकालना भारतीयों ने सीख लिया था। सूर्य प्रज्ञप्ति, गर्ग संहिता, ज्योतिषकरण इत्यादि ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अयन का ज्ञान, उत्तरायण, दक्षिणायन, मलमास का ज्ञान, क्षय मास का ज्ञान, सौर मास का ज्ञान, चंद्रमास का ज्ञान,
इसकी सूक्ष्म विवेचना भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता और मौलिकता को दर्शाती है। साथियों, इस भारतीय ज्योतिष के बारे में विदेशी विद्वानों के जो विचार हैं, इसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिसमें अल-बरूनी नामक एक विद्वान हुए, जिन्होंने बताया कि विश्व के सारे देश संख्याओं के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, तब भारतीय लोग दशमलव के साथ में 0 से सभी अंकों का ज्ञान रखते हुए 18 अंकों तक की गणनाओं का उनके पास ज्ञान था, और जो अंतिम संख्या थी जिसको परार्ध बताया गया है, ये अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतवासी आकाश मंडल और नभमंडल आदि के बारे में अन्य देशों के ऋणी नहीं है। मूल आविष्कारकर्ता वे ही इन वस्तुओं के हैं। फ्रांसीसी पर्यटक वर्नियर थे। उन्होंने ज्योतिष ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भारतीयों के बारे में लिखा है कि भारतीय अपनी गणना द्वारा चंद्र और सूर्य ग्रहण की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करते हैं। इनका ज्योतिष ज्ञान प्राचीन और मौलिक है। एक दूसरे फ्रांसीसी यात्री थे टर्विनियर। उन्होंने भी भारतीय ज्योतिष की प्राचीनता और विशालता से प्रभावित होकर कहा कि भारतीय ज्योतिष काल में प्राचीन काल से ही अति निपुण ज्ञान था। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे अंग्रेजी के वर्तमान अंक क्रम की उत्पत्ति भारत से हुई है। संभवतः खगोल संबंधी इन सारणियों के साथ, जिनको एक भारतीय राजदूत सन 773 ईस्वी में बगदाद में लाया, और इन अंकों का प्रवेश अरब में हुआ। फिर ईस्वी सन की 9वीं शती के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अबुल फजर और मोहम्मद अल खारिजमी ने अरबी में उक्त क्रम का विवेचन किया, और अरबों में इनका प्रचार बढ़ा, और यूरोप में उसके पश्चात में शून्य सहित इन संपूर्ण अंक क्रम 12वीं शताब्दी में अरबों से प्राप्त किए। यानी कि भारत से यह अंकों का ज्ञान अरब देशों में गया, अरब से ये यूनान के देशों में गया, और अंत में इसको अंक गणित में अल्गोरिथम्स नाम दिया गया। कांट आर्मस्ट्रांग ने लिखा है कि वेली द्वारा किए गए गणित से यह प्रतीत होता है कि ईस्वी सन से 3000 वर्ष पूर्व भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र और भूमिति शास्त्र में अच्छी पारदर्शिता प्राप्त कर ली थी। कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान नामक ग्रंथ में लिखा है कि हम उन ज्योतिषियों को कहां पा सकते हैं जिनका ग्रहमंडल संबंधी ज्ञान अब भी यूरोप में आश्चर्य उत्पन्न करता है, जो भारत के निवासी थे। मिस्टर मारिया ग्राय की सम्मति है कि समस्त मानवीय परिष्कृत विज्ञानों में ज्योतिष मनुष्य को ऊंचा उठा देता है। इसके प्रारंभिक विकास का इतिहास संसार की मानवता के उत्थान का इतिहास है, और भारत में इसके आदिम अस्तित्व के बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। मिस्टर सीवी क्लार्क और एफजीएफ कहते हैं कि अभी बहुत वर्ष पीछे तक हम सुदूर स्थानों के अक्षांश के विषय में निश्चयात्मक रूप से ज्ञान नहीं रखते थे, किंतु प्राचीन भारतीयों ने
ग्रहण का ज्ञान के समय से ही उन्हें जान लिया था। उनकी अक्षांश रेखांश वाली प्रणाली वैज्ञानिक ही नहीं अचूक है। मित्रों, ग्रहण संबंधी अगर जानकारी प्राप्त करनी हो ज्योतिष में तो अक्षांश देशांतर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वह सिर्फ भारतीयों को था। विश्व को ये अक्षांश देशांतर की जो काल्पनिक गणनाएं और पृथ्वी को ग्लोब के रूप में मानकर जहां पर आज हमारा जीपीएस पूरा कार्य करता है, वह भारतीयों ने वर्षों पहले बना दिया था। प्रोफेसर विल्सन ने कहा कि भारतीय ज्योतिषियों को प्राचीन खलीफों, विशेषकर हारून रशीद और अलमायन ने भली भांति प्रोत्साहित किया। वे बगदाद आमंत्रित किए गए और वहां उनके ग्रंथों का अनुवाद हुआ। डॉक्टर रॉबर्टसन का कथन है कि 12 राशियों का सबसे पहले ज्ञान भारतवासियों को ही था। भारत ने प्राचीन काल में ज्योतिर्विद्या में अच्छी उन्नति की थी। प्रोफेसर कोलब्रुक और बेवर साहब ने लिखा है कि भारत को ही सर्वप्रथम चांद्र नक्षत्रों का ज्ञान था। चीन और अरब के ज्योतिष का विकास भारत से ही हुआ है। उसका क्रांति मंडल हिंदुओं का ही है। निसंदेह उन्हीं से अरब वालों ने इससे सीखा है। विख्यात चीनी विद्वान लियोंग चिचाव के शब्दों में कहा गया कि वर्तमान सभ्य जातियों ने जब हाथ पैर चलाना भी प्रारंभ नहीं किया था, तभी हम दोनों भाइयों मतलब चीन और भारत ने मानव संबंधी समस्याओं को ज्योतिष जैसे विज्ञान द्वारा सुलझाना आरंभ कर लिया था। प्रोफेसर वेलस महोदय ने प्लेफसर साहब की कुछ पंक्तियां उद्धृत की है, जिसमें उनका आशय है कि ज्योतिष ज्ञान के बिना बीज गणित की रचना कठिन है, और विद्वान विल्सन कहते हैं कि भारत में ज्योतिष और गणित के तत्वों का आविष्कार अति प्राचीन काल से हो चुका था। डी मॉर्गन ने भी स्वीकार किया कि भारतीयों का गणित और ज्योतिष यूनान के किसी भी गणित या ज्योतिष के सिद्धांत की अपेक्षा महान है। इसके तत्व प्राचीन और मौलिक हैं। डॉक्टर थिबो बहुत सोच विचार और समालोचना के अनंतर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत ही रेखा गणित के मूल सिद्धांतों का आविष्कार करता है। भारत ने ही नक्षत्र विद्या का भी पुरातन काल से ही प्रवीणता प्राप्त कर ज्ञान दुनिया को दिया। यह रेखा गणित के सिद्धांतों का उपयोग कर इस विद्या को जानने में पारंगत हुए थे। वर्जियस महोदय ने सूर्य सिद्धांत के अंग्रेजी अनुवाद के परिशिष्ट में अपना मत उद्धृत करते हुए लिखा कि भारत का ज्योतिष टॉलमी के सिद्धांतों पर आश्रित नहीं है, किंतु उसने ईस्वी सन से बहुत पहले से ही इस विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर दुनिया को बताया था। तो साथियों, उपरोक्त सभी उदाहरणों से और विदेशी विद्वानों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय ज्योतिष का उद्भव स्थान भारत ही है। इसने किसी विदेशी से सीखकर, किसी दूसरे देशों से सीखकर प्रचार नहीं किया है। लोकमान्य तिलक ने भी अपनी पुस्तक ओरायन में बताया है कि भारत का नक्षत्र ज्ञान, जिसका कि वेदों में वर्णित होता है, ईसा से 5000 वर्ष पहले से ही था। भारतीय नक्षत्र विद्या और अंक विद्या में अत्यंत प्रवीण थी। अतः बेबीलोन या यूनान अथवा ग्रीस से भारत में यह विद्या नहीं आई है। यह विद्या दूसरी शताब्दी तक शास्त्र में आदान प्रदान भी नहीं हुआ था, जबकि दूसरी से छठी शताब्दी में विदेशियों के संपर्क में आने के कारण पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। पाश्चात्य सभ्यता के स्नेही कुछ समालोचक इसी काल के साहित्य को देखकर
भारतीय ज्योतिष को यूनान या ग्रीस का आया हुआ बताते। बेबीलोन भाषा के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संस्कृत में ज्यों के त्यों पाए जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इन शब्दों को देखकर कुछ साथी और विद्वान बेबीलोन से हुआ आया भी सिद्ध करने का असफल प्रयास और समीक्षा करते हैं, परंतु ज्योतिष के मूल बीजों और अपनी परंपरा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विज्ञान भारतीय ज्योतिषों के मस्तिष्क की उपज है। हाँ, जैसे इस देश ने अरब को इस विज्ञान की शिक्षा दी, उसी प्रकार यूनान और बेबीलोन से भी पुराना संपर्क होने के कारण कुछ ग्रहण भी किया हो, और इसका अर्थ ये कदापि नहीं हो सकता कि इस देश में विज्ञान और ज्ञान अन्य देशों से आया। यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं था, और निश्चित रूप से कह सकते हैं साथियों कि ज्योतिष तो भारतीयों की ही देन है। तो आज हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। आगे हम और ज्योतिष के विषय में विस्तृत चर्चा इसी प्रकार आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।